बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फारूक अपने YouTube चैनल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पुरइसरार बीमारी के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का मौजू होगा कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने कितनी शानदार ज़िंदगी बसर की और फिर उनकी ज़िंदगी में जो रूजो ज़वाल आए और फिर अब वो किस अज़ियतनाक ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कैसी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा यही टॉपिक होगा। बेशक खुदा की खुदाई अपनी जगह पर कायम रहती है। बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे और हमारा रूजो ज़वाल, इस सब की कोई अहमियत नहीं है। एक वक्त गुजरता है कि जब हमारे पीछे सिर्फ इबरत की कहानियाँ होती हैं। 2-4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल, और फिर उसके बाद एक तवील अंधेरा और ना ख़त्म होने वाली खामोशी हमारे पीछे रह जाती है। हमारा परवरदिगार जो है वो हम सबको माफ़ करे। परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जब वो उनके दौरे इक़्तिदार में वो पाकिस्तान का शुमार पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता था और उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वर्जिश बहुत शौक से करते थे। उन्हें स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी थी, तैराकी करते थे, शतरंज के बादशाह थे, शतरंज बहुत अच्छी खेलते थे। फिर जिंदगी में लातादाद वाक़यात सुनाकर हैरान कर देते थे। उनके जिस्म में हमेशा जज्बा और गरमाइश होती थी। दोस्तों से महफिलें लगाते थे। हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, यादाश्त बहुत लाजवाब थी, उर्दू और अंग्रेजी पर महारत थी और उनकी शोहरत का ये आलम था कि रिटायरमेंट के बाद भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ, पूरी दुनिया के इदारे उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके विजन से मुस्तफ़ीद होने के लिए उनको दावत देते थे, वो लेक्चर देते थे और उन लेक्चरों की वजह से भी काफ़ी जो है वो मशहूर थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अरूज ज़वाल की कहानी कुछ इस तरह से है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वालद वजारत ख़ारजा में काम करते थे, वालदा टीचर थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे और कद भी दरमियाना था, इतनी लंबी हाइट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज में भर्ती हुए और लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच गए। 1995 में इन्हें कोर कमांडर मंगना तैनात किया गया। फिर उसके बाद इनके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हुई और नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान का 7वां आर्मी चीफ लगा दिया। इनकी आर्मी चीफ की तैनाती में चौधरी निसार ने अहम किरदार अदा किया और तबसरा निगार ये कहते हैं कि जब इनको तैनात किया जा रहा था तो उस वक्त नून लीग ये समझती थी कि ये नून लीग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया। अचानक किस्मत की देवी इन पे मेहरबान हुई। 9/11 के बाद मगरबी दुनिया के ये डार्लिंग बन गए। जनरल बनने के बाद नून लीग की 2/3 अक्सरियत जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 को लपेट दी, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। हालांकि मुस्लिम लीग नून बड़ी भारी अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत लेकर पाकिस्तान के इक़्तिदार में आई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इतने ताकतवर साबित हुए, जिनको बिल्कुल भी मामूली समझा जा रहा था, फिर वो गैर मामूली साबित हुए और नून लीग
की हुकूमत को उन्होंने 2/3 अक्सरियत को ख़त्म किया। ये दर्जन से ज़ायद मरतबा खाना काबा और हिजर असवद दाखिल हुए, खाना काबा दाखिल हुए, हिजर असवद का बौसा लिया और उन्हें काबे की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सादत भी नसीब हुई है जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा लीडर पकड़े, अमेरिका के हवाले किए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी माजूल किया और पूरे पाकिस्तान की वकला की तरफ से चीफ जस्टिस की बहाली का एक ताकतवर तहरीक का भी सामना किया। एक आसाब शिकन तहरीक थी, उसका मुकाबला भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जामे हफ्सा में ऑपरेशन भी किया, हमला भी किया वहाँ पे, और यही इनकी गलती जो है इनके जवाल का बायस बनी। आखिर में इनके 2 फैसले थे ऐसे, एक चीफ जस्टिस वाला और दूसरा जामे हफ्सा पर हमला। ये इनकी गलती साबित हुआ और इनके जवाल का बायस बना। और अब आखिर में ये आर्टिकल 6 के इनके ऊपर 2018 में कार्रवाई शुरू हुई और उसमें ये तोप डालकर आर्टिकल 6 का मार्च 2018 में दुबई वापस चले गए। अब ये जनरल परवेज मुशर्रफ की एक शॉर्ट सी एक उनका प्रोफाइल है कि वो एक शानदार इंसान भी थे और उनके अरूजो ज़वाल की और नशीबो फराज की कहानी भी मैंने आपके सामने रखी है। जनरल परवेज मुशर्रफ नो डाउट पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन सदर थे और कहते हैं कि इनके दौर में जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। ये इतने ताकतवर हुक्मरान, इतने ताकतवर जर्नैल रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर अचानक एक दिन जो है आता है ऐसा कि उनकी ज़िंदगी में अचानक 2018 के आखिर में उनका वज़न जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी उनकी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 2018 के आखिर में वज़न गिरना शुरू हो जाता है। उनके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, उनका यूरिन का निज़ाम गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर मुआयना करते हैं, लेकिन डॉक्टरों से मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होती कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आखिर किस बीमारी में मुब्तला हैं। फिर अमेरिका में इनके इलाज के लिए इनको ले जाए, अमेरिका में इनके टेस्ट भेजे जाते हैं, तो अमेरिका का डॉक्टर जो है वो ये ऐलान करता है कि परवेज़ मुशर्रफ को जो बीमारी है वो इंतहाई कम है, यानी बहुत कम लोगों को है। अमेरिका के डॉक्टर ये ऐलान करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को अमोलोइडोसिस की बीमारी है। अमोलोइडोसिस ये इंतहाई खौफनाक बीमारी है जो परवेज़ मुशर्रफ जिसका शिकार हुए हैं। अमोलोइडोसिस दुनिया में इंतहाई कम और खौफनाक बीमारी शुमार होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि इस बीमारी में जिस्म में प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो प्रोटीन जमा होकर जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं, जिस्म को तबाह करना शुरू कर देते हैं, और अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका में ट्रायल बेसिस के ऊपर इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जाते हैं जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे के साथ बून मैरों में लगते हैं, और ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमर है। जनरल इस बीमारी में मुब्तला है और तकलीफ और अजियत की ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी हैरान कुन बात ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में इस बीमारी का अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। सिर्फ टेस्ट बेसिस के ऊपर, ट्रायल बेसिस के ऊपर इसकी मरीजों के ऊपर इसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस बीमारी के आप हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में इस बीमारी के सिर्फ 25 मरीज हैं, यानी पूरी दुनिया में 25 लोगों को ये बीमारी हुई है। 24 लोग और हैं और 25 में परवेज़ मुशर्रफ है, और अभी तक इसका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका में ट्रायल के लिए जो है उन्होंने दावत दी, डॉक्टरों ने दावत दी कि ट्रायल बेसिस के ऊपर इलाज के लिए, तशखीस के लिए आप अमेरिका जो है वो परवेज़ मुशर्रफ आ जाएं। लेकिन आप तारीख की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अमेरिका ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यानी एक वो वक़्त था जब अमेरिका की पूरी काबीना जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ का इस्तकबाल करने के लिए खड़ी होती थी,
लेकिन उसी अमेरिका ने जिसके साथ मिलकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने वार ऑन टेरर लड़ी है, वही अमेरिका जिसकी आंख का तारा या जिसकी डार्लिंग थी परवेज मुशर्रफ, उसी अमेरिका ने जनरल परवेज मुशर्रफ को अपना मुल्क का वीजा इलाज के लिए देने से इनकार कर दिया और ऑब्जेक्शन ये लगाया कि अमेरिका में किसी डिक्टेटर के इलाज के लिए जो है वो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के बोन मैरो में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जनरल ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो तड़पते हैं, बोलचाल बंद है, नालियों से उनको खुराक जो है वो दी जाती है और ये सारा कुछ देखने के बाद उनकी अरूज का जमाना जो है वो आंखों में आ जाता है। कहते हैं कि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं। उनके जिस्म का जो जिल्द है उसने हड्डियों ने जो है वो जिल्द को छोड़ना शुरू कर दिया है और उनकी जिल्द ऐसे लटक गई है जैसे कोई कपड़ा जो है वो तार के ऊपर उसको सूखने के लिए डाल दिया जाता है तो वो हवा में लहराता है। इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ की जिल्द और इसको जिल्द जो है वो लहराना शुरू हो गई है। हड्डियों ने जिल्द का साथ जो है वो छोड़ दिया है। अब इसमें देखना ये है कि हुकूमत, इक़्तिदार, ओहदा, ये तमाम आने जाने वाली चीजें हैं। दुनिया में इस वक्त बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान आए, बादशाह आए, बड़े बड़े मगरूर हुक्मरान आए और इस वक्त उनका नामो निशान जो है वो मिट चुका है, वो आसूदा खाक हो चुके हैं। तो मकसद ये है कि जितना भी तकब्बर होता है वो खाक में मिल जाता है, खुदा का नाम बाकी रहता है। तो दुनिया में वो हुक्मरान जिन्होंने दुनिया में हुक्मरानों के नेक काम भी याद रखे जाते हैं और उनके बुरे काम भी जो है वो याद रखे जाते हैं, उनका जुल्म भी याद रखा जाता है और उनकी इंसानियत दोस्ती भी याद रखी जाती है। तो परवरदिगार से ये इस्तदा है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और हम सब के ऊपर रहम फरमाए।